अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। हम जो है वो सिलसिला जर्नी स्टार्ट किया हुआ है पैसिव वॉइस का, हम जिसमें देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं और पैसिव वॉइस का सिलसिला जो है वो शुरू है। वॉइस कहते हैं आवाज़ को, वॉइस स्टूडेंट्स कहते हैं आवाज़ को। स्टूडेंट्स, आवाज़, और वो किसकी आवाज़ है? पैसिव की आवाज़ है। पैसिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। वो ऐसा जो स्टिल है, जो साकन है, जो काम नहीं करता बल्कि उस पर काम किया जाता है, वो जिसको हम मफूल कहते हैं, वो जिसको हम मफूल कहते हैं, ये उसकी आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है। पैसिव वॉइस किसकी आवाज़ है? ऑब्जेक्ट की आवाज़ है, स्टिल की आवाज़ है। और जो सेंटेंस की बिगिनिंग भी किससे होगी? ऑब्जेक्ट से होगी। पैसिव वॉइस में वॉइस किसकी है? पैसिव की। वॉइस किसकी है? ऑब्जेक्ट की। वॉइस किसकी है? मफूल की। और सेंटेंस भी किससे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। पैसिव वॉइस में फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वह सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ऑब्जेक्ट से। और दूसरा, फॉर्म कौन सी यूज़ होगी? चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस है, कोई सा भी टेंस है, फॉर्म कौन सी यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फॉर्म कौन सी यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म। और जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन सबसे एंड में है। सब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे है? सबसे एंड में। सब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है? सबसे एंड में है। बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है एंड में। और बिगिनिंग किससे हो रही है? सेंटेंस की। सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और जो एंड है वो हमारे सब्जेक्ट से होगा। और फॉर्म कौन सी पैसिव वॉइस में यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो पैसिव मेंबर से शुरू हो रहा है, पैसिव फिगर से शुरू हो रहा है, स्टिल फिगर से शुरू हो रहा है, और जिसमें जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा स्टार्ट में आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस जो कब हुआ? पास्ट में हुआ। ठीक है, आज हम इसको देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, और इसमें के एंड पे ऐसा कौन सा साइन है जिससे हमें पता चलेगा, और हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। मसलन I told a lie, I told a lie, I told a lie, मैंने एक झूठ बोला। I told a lie। अब जो सेंटेंस जो है उससे सेकंड फॉर्म, स्टूडेंट्स प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से हमें पता चला कि ये जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और आई को देख के अंदाज़ा हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से अगर शुरू हो रहा है तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और जिस क्या किया? आई अ लाई, झूठ, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर लें। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट के दो हेल्पिंग वर्ब हैं। पैसिव वॉइस बनाते वक्त कितने हेल्पिंग वर्ब है? दो हेल्पिंग वर्ब है। और वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट? एक वॉज है, दूसरा वर है। इसके फौरी बाद कौन सी फॉर्म? स्टूडेंट्स फॉर्म कौन सी आनी है? थर्ड फॉर्म। आपको अब रिकग्नाइजेशन होती रहेगी, ये इजी है काफ़ी। थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि वॉज और वर के बाद तो हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। वॉज और वर के बाद जब हम लोग पास्ट फोर्थ फॉर्म लगाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन वॉज और वर के बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। ये पहचान है कि वॉज और वर के बाद जब थर्ड फॉर्म आप नजर आए तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस किसका है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। जैसे इज आर एम के बाद जब थर्ड फॉर्म नजर आती है तो वो कौन सा होता है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अच्छा जी, और उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स लगाएंगे बाय लगा के सब्जेक्ट। बाय लगा के क्या लगा देना है? सब्जेक्ट। सेंटेंस अगर स्टार्ट हो ऑब्जेक्ट से, पैसिव वॉइस का है।
क्योंकि क्या है, मेंबर कौन सा है, पैसिव है, स्टिल है, साकन है, ऐसा जिस पे काम हो रहा है, मफूल है, काम खुद नहीं कर रहा बल्कि काम हो रहा है, हमने रिप्लेस कर दिया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जगह चेंज कर दी ना, सब्जेक्ट को एंड पे ले आए और ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में। अगर सब्जेक्ट को एंड पे ले जाए और ऑब्जेक्ट हमारे स्टार्ट में आ जाए तो वॉइस किसकी हो जाएगी, पैसिव की। अगर सब्जेक्ट हमारे शुरू में आ जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो एंड पे, तो वॉइस किसकी है, एक्टिव की। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, चेंज ऑफ पोजिशंस। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है तो पैसिव वॉइस, अगर सब्जेक्ट स्टार्ट में है तो एक्टिव वॉइस। अब हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, अलाए। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या है, अलाए। अब हम लोगों ने कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, दो, वॉज और वर, क्योंकि लाई जो है वो सिंगुलर है। अलाए वॉज के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और टोल्ड की थर्ड फॉर्म भी कौन सी होती है, टोल्ड ही होती है। उसके बाद बाय, ऑब्जेक्ट आई की कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वेरी गुड। बाय मी, हम लोगों ने इस रूल को डिसाइड किया कि अगर सेंटेंस आई हो तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव कंडीशन है लगानी है, अगर हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है। दिस इज ऑब्जेक्टिव कंडीशन, बाय लगा के ऑब्जेक्टिव कंडीशन। अगर हम लोगों ने एक्टिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्टिव कंडीशन। दीज आर सम ऑफ द रूल्स। थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर, और उसके बाद जो है वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो है बाय लगा के हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव कंडीशन है तो उसको ऑब्जेक्टिव कंडीशन में चेंज कर देना है, सिंपल। अगर हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दो हैं, वॉज एंड वर हैं, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके फौरी बाद हम लोगों ने स्टूडेंट नॉट लगाना है, नॉट लगा के 100% श्योर फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। फिर बाय लगा के हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा देना है। और अगर सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कंडीशन है तो आई होगा तो मी हो जाएगा, वी होगा तो अस हो जाएगा, यू होगा तो यू रहेगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, ही होगा तो हिम, दे होगा तो देम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, she did not eat apples, she did not eat apples, वो एप्पल नहीं, उसने एप्पल नहीं खाए, डिड नॉट से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो हमने पोजीशन चेंज करनी है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट से। शी हमारा सब्जेक्ट है तो एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस है तो पैसिव से शुरू होगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो एप्पल स्टार्ट में, एप्पल्स क्योंकि हमारे जो है वो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर, एप्पल्स वर नेगेटिव, वर नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन आ जाएगा। बाय लगा के शी नहीं लगाएंगे, शी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगाएंगे और शी की ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, हर स्टूडेंट्स। जी दोबारा करते हैं, जब हम लोगों ने सेकंड फॉर्म देखी हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और कौन सा है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, मुस्बत। जब हम लोगों ने डिड नॉट देखा तो हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है, एक्टिव वॉइस है। इसको चेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाओ, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर हैं, इसके फौरी बाद नॉट लगा के वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगा देनी है। आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो
अस हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं किस पे जी, डिड वी जंप इनटू रिवर, डिड वी जंप इनटू रिवर, क्या हम लोगों ने रिवर में छलांग लगाई? ओह इट्स वेरी डेंजरस। खैर डिड से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कैटेगरी कौन सी है, इंटेरोगेटिव की, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हम लोगों ने पैसिव वॉइस बनाते वक्त स्टूडेंट्स सिंपल फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने करना है, डिड वी जंप इनटू रिवर, हम लोगों ने जंप किस में किया, रिवर में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रिवर है, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो हम लोगों ने पोजीशन चेंज करनी है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, और हेल्पिंग वर्ब रिवर, रिवर क्या है हमारा सिंगुलर है, तो डिड की जगह सिंपल वॉज लगा देना है, वॉज रिवर जम्प्ड बाय अस, वॉज रिवर जम्प्ड बाय अस, बाय लगा के अस, वी की जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कंडीशन है वो अस है। स्टूडेंट्स वॉज हेल्पिंग वर्ब अगर इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ही आएगा, और रिवर, रिवर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फौरी बाद जो है वो हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाय लगा के अस लगाएं तो इट बिकम्स एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब WH फैमिली की बात करते हैं स्टूडेंट। WH फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसमें व्हेन, विच, वेयर, वाई, व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ ये आते हैं, दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। और WH फैमिली की पोजीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट में WH फैमिली की पोजीशन है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो पैसिव वॉइस है। पोजीशन इसकी क्या है, हम लोगों ने रिवर में छलांग लगाई, रिवर में जंप किया, हम लोगों ने क्यों किया, वाई, हम लोगों ने कब रिवर में छलांग लगाई, व्हेन, हम लोगों ने क्यों छलांग लगाई, वाई, हम लोगों ने कैसे छलांग लगाई, हाउ, हम लोगों ने कहाँ छलांग लगाई, रिवर में, वेयर। अगर यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे भी वो पोजीशन वही रहती है, व्हेन की जो है वो व्हेन हो, विच हो, वेयर हो, वाई हो, हाउ हो, तो WH फैमिली की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब से पहले है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो पैसिव वॉइस है। अब हम इसको लेट्स रिवाइज द टेंस, और हम देखते हैं कि दिस इज द वैरायटी, दिस इज द वैरायटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि हम कहते हैं कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है, सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से भी शुरू हो सकता है, सेंटेंस दोनों तरह से अदा हो सकता है, यानी कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, फ्लेक्सिबिलिटी है लैंग्वेज की। सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव वॉइस वो सब्जेक्ट से, एक्शन डूअर से स्टार्ट हो रहा है, और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसी आवाज़ जो किसकी है, ऑब्जेक्ट की, जो किसकी है, स्टिल की, जो किसकी है, मफूल की, और जिसमें सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। फॉर्म कौन सी आनी है, थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट, अगर आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम, दे है तो देम हो जाएगा। अगर हमें सेंटेंस में ये चीज़ नज़र आती है, थर्ड सेकंड फॉर्म नज़र आती है, तो हमें पता चल जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कौन सा सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। और हम लोगों ने जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज एंड वर, उसके फौरी बाद थर्ड फॉर्म लगाएं, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दें, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। यानी हम लोगों ने एक क्रैक आउट, इतना सिंपलेस्ट रूल है ये, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाते हुए देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, वॉज एंड वर, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ, वर जो है वो प्लूरल के साथ। उसके बाद फॉर्म कौन सी, फॉर्म का तो कोई मसला ही नहीं है, थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है वॉज और वर के बाद नॉट, अगर हेल्पिंग वर्ब बनाना है वॉज और वर को सेंटेंस के स्टार्ट में, और फिर अगर WH फैमिली को वॉज एंड वर से
पहले लगा दें। एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है, और क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करने के बाद हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई है, क्योंकि सेंटेंस में हम लोग सिर्फ माइनर डिफरेंसेस कर रहे हैं, माइनर चेंजेस कर रहे हैं। माइनर चेंजेस करने के बाद जो है हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का है, यस ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। पैसिव वॉइस में जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, पैसिव वॉइस में जो है वो बाय और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव कंडीशन आती है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ फिर से क्रैक आउट करेंगे, और जिसमें हम देखेंगे कि हाउ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस टेंस। थैंक यू सो मच।